क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई किताब पढ़ी हो जो आपको बेहद पसंद आई हो, लेकिन आपने जब उसका सीक्वल पढ़ा हो तो आप उतने ही डिसअपॉइंट हुए हो? मेरे साथ तो अक्सर ऐसे डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। इसीलिए जब मैंने लिसा जूल की किताब द फैमिली अपस्टेयर्स का सीक्वल द फैमिली रिमेन्स मंगवाया, तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे डर था कि जितनी अच्छी मुझे द फैमिली अपस्टेयर्स लगी, कहीं ऐसा ना हो उतना ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस मेरा द फैमिली रिमेन्स पढ़ के हो। बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड इट वाज अ पेज टर्नर। कहानी शुरू होती है जब रिवर थेम्स के किनारे एक बैग मिलता है जिसके अंदर से इंसानी हड्डियां बरामद होती हैं। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये मालूम होता है कि ये केस एक ऐसे केस से जुड़ा हुआ है जो कि 30 इयर्स पहले हो चुका है। ये वो केस है जब लंदन के एक पॉश एरिया चेल्सी में मौजूद एक मेंशन में 3 डेड बॉडीज पाई जाती हैं और साथ ही एक छोटी सी बच्ची भी पाई जाती है। अगर आपने मेरा द फैमिली अपस्टेयर्स का रिव्यू देखा या पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये कौन से केस की बात हो रही है, क्योंकि पिछले पार्ट में सारी मिस्ट्री इसी केस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। इस दफ़ा हमें मालूम है कि मर्डर कौन है, उसने मर्डर क्यों किया था, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे ये मर्डर करने के पीछे। लेकिन जो बात हमें नहीं मालूम वो ये है कि क्या ये मर्डर बच पाएगा क्या नहीं बच पाएगा, और ये जानने के लिए आपको ये किताब खुद पढ़नी पड़ेगी। मुझे तो ये किताब पढ़ के बहुत मज़ा आया। आई वॉज रियली हुक टू इट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द वेरी एंड। इस किताब में पिछली बुक वाले कैरेक्टर्स तो ऑफ कोर्स हैं ही, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी कि इस बुक में एक नए कैरेक्टर का भी एडिशन हुआ और उसका नाम था रेचल, और मुझे उसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। पिछले पार्ट में जो लूप होल्स थे या कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई थी वो इस पार्ट में कंप्लीट हो जाती हैं। आई मीन इस पार्ट में वो लूप होल्स भी फिल कर दिए गए हैं और इट्स अ कंप्लीट होल। तो पिछले पार्ट को और इस पार्ट को आप स्टैंड अलोन भी पढ़ सकते हैं, एज ए स्टैंड अलोन नॉवल भी पढ़ सकते हैं, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी कि आप द फैमिली अपस्टेयर्स ज़रूर पढ़ें इस बुक को पढ़ने से पहले, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इस बुक में थोड़ा सा LGBTQ का भी मेंशन है, लेकिन इतना एक्सप्लिसिट नहीं है, बस बहुत हल्का फुल्का सा सटल सा जिक्र है। तो अगर आपको ये चीज़ बॉदर करती है तो फिर आप देख लें आप पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत हल्का फुल्का सा जिक्र है, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है स्टोरी के ऊपर। आई विल रेट दिस बुक 4 out of 5 stars and will highly recommend it to all those book lovers who enjoy reading mystery, suspense and thriller novels। उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं कौन से न्यू रिव्यूज़ कर रही हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी रिव्यू के साथ आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।